गिड़गिड़ाना बेटा क्या हो, उससे नाराज हो गया। फजर तो मुझे बुला नहीं रहा, मुझे उठा नहीं रहा। रात में अगर 2-2 बजे तक जागेंगे तो फजर में कैसे उठेंगे? फिर घर में बरकतें कहां से आएंगी? हर घर के दूसरे घर का यही रोना है। मौलवी साहब कितने सालों से कर्ज में डूबा हुआ, काम काज भी अच्छा चलता है लेकिन घर में बरकत ही नहीं है, कर्ज पे कर्ज है, दबा हुआ है, परेशानी का शिकार हो चुका हूं, सुकून नाम की चीज नहीं है। हर घर की यही कहानी है। लेकिन बंदा मस्जिद की तरफ फजर की नमाज पढ़ने को तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नौम सुबह की यमनउ रिज़्क, फजर की नमाज के बाद सुबह के वक्त जो सोएगा, ये बंदा अपने रिज़्क को रोकने वाला है। अल्लाह इसके ऊपर से रिज़्क को रोक देते हैं। अब चाहे तुम हजारों आमिलों के पास जाओ, चाहे तुम हजारों बाबाओं के पास जाओ, चाहे तुम हजारों तावीज़ें करो, चाहे हजार मर्तबा अपने घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते, आपके घर में क़यामत की सुबह तक कभी बरकतें नहीं आएंगी। आप फजर की पाबंदी करो, अल्लाह आपके घर में रिज़्क में बरकत अता फरमाएंगे, सेहत में बरकत अता फरमाएंगे, माल में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, इज्जत में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, चैन सुकून और राहत की अल्लाह जिंदगी अता फरमाएंगे। ईद के खातिर इंसान क्या कर देता है? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तशरीफ फरमा हुआ, बुलाने के लिए आए और कहा, या रसूल अल्लाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इतना पसंद आया और बाहर निकल कर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, बिलाल इस जुमले को फजर की अज़ान के अंदर शामिल करो। अस्सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। कब्र में आराम करना है, कब्र में सोएंगे। बड़ा खुदकार साहब कहते हैं ना, ये दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है और जन्नत ऐश की जगह है। यहाँ ही अगर आराम करोगे तो कब्र में क्या करोगे? कब्र में क्या करोगे? फिर जन्नत में कैसे जाओगे? आज नमाज के छोड़ने को लोग मामूली समझते हैं, बड़ा गुनाह नहीं समझते, हालांकि अकबरुल कबाइर में से आता है, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा कबीरा गुनाह। जब क़यामत के दिन अल्लाह इबादत में सबसे पहले जिस इबादत का सवाल करेंगे वो कौन सी इबादत है? नमाज है। कोई शादी चल रही है, इसके लिए नहीं हो रहा है, शादी की तैयारी में 2 महीने से नमाजें छूट रही है और जिस दिन शादी चल रही इज्तिमाई एतबार से नमाजें छोड़ी जा रही है। फिर क़यामत नहीं आएंगी तो क्या है? हालात मुसलमानों को नहीं आएंगे तो फिर क्या आएंगे? फिर मुसलमानों का खून सस्ता नहीं होगा तो और क्या होगा?